यरूशलेम पे आक्रमण के लिए आ रहा है। ठीक है, उस समय कौन कौन यरूशलेम के राजा है? हिजकिय्याह। ठीक है, और वहाँ का जो नबी है, जो भविष्यवक्ता है, जिससे परमेश्वर का संदेश जिसके पास आता है, वो है यशायाह। ठीक है, पहले आप ये चीज़ समझ लेना, आपको कहानी फिर अच्छे से समझ में आएगी। तो हिजकिय्याह राजा है और यशायाह नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जिससे परमेश्वर बात करता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अशूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया, और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और सैबना, जो मंत्री था, और आशाप का पुत्र योहा, जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। जो हिजकिय्याह राजा के जो मंत्री लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? अशूर के राजा जो रबशाके है, ठीक है, वो चढ़ाई करके क्या हो गया, यहाँ पे लिखा है नहर के पास धोबियों का खेत, मतलब उनके देश के पास आके उनसे क्या कर रहे हैं? लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हिजकिय्याह राजा के 2-3 मंत्री जाते हैं। अभी इनसे क्या कहता है? रबशाके ने उनसे कहा, ठीक है, हिजकिय्याह से कहो, महाराजा धीराज अशूर का राजा यूँ कहता है। ये रबशाके अशूर के राजा का मंत्री है। ठीक है, कि तू किसका भरोसा किए बैठा है? मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। ठीक है, ये जो अशूर का राजा है ना, ये मतलब उस समय इतना पावरफुल था कि टिड्डियों के समान इसकी सेना थी, और ये जिस राज्य में जाता था उसका हो जाता था। ठीक है, तो जो राज्य में ये नहीं गया ना, तो वहाँ के राजा क्या करते थे? इसको मतलब धन संपत्ति भेजते थे, बराबर भेजते थे। ठीक है, अब यरूशलेम के राजा ने नहीं भेजा, तो अब ये क्या कर रहा है? अरे तू नहीं भेज रहा है तो लड़ाई के लिए आ रहा है, तू किस पे भरोसा करता है? तू मिस्र पे भरोसा करता है। ठीक है, आगे कहता है कि पर यदि कोई टेक लगाए, किस पर? मिस्र पर, तो वो उसके हाथ में चुपकर छेद करेगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए मेरे स्वामी अशूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा यदि तू उन पर सवार होकर चढ़े। फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हरा सकेगा? क्या मैंने यहोवा के बिना कहीं इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की? यहोवा ने मुझसे कहा उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एल्याकीम, सैबना, योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में सैरपना पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें ना कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी के या तुम्हारे पास यूँ कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो सैरपना पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा और अपना मूत्र पीना पड़ेगा? वहाँ पे कुछ बातें चल रही है। ठीक है, तुम किस पे भरोसा करते हो? दोनों के वार्तालाप हो रहा है, राजाओं के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तुम किस पे भरोसा करते हो? मिस्र पे, ठीक है, कि अपने परमेश्वर पे? और अगर परमेश्वर पे भरोसा करते हो तो वो बता रहे कि तुम्हारे परमेश्वर के बर्तन, तुम्हारे परमेश्वर के मंदिर में देखो, हिजकिय्याह ने जो राजा थे कहा प्रार्थना करो, सेवा करो, लेकिन फिर भी बीच बीच में क्या करता? शत्रु लूट के जाता। तो उन चीज़ों को याद दिला रहा है। आज भी यही करता है। ठीक है, आज भी यही करता है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें वचन देते, हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे वो मंत्री लोग इनसे बातें कर रहे हैं। तो ना मिस्र पर भरोसा रखना, ना अपने परमेश्वर पर। अपना जो तो धन संपत्ति है बराबर हमारे राजा को दिया कर, नहीं तो हम क्या करेंगे? चढ़ाई करके इसको भी मिटा देंगे, तेरे राज्य को। फिर वो कह रहा है कि हिजकिय्याह फिर क्या करता है?
प्रार्थना करता है। यहाँ पे लिखा है कि वो कहता है रबशाके, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमसे प्रजा से कह रहा है, प्रजा के लोगों को भड़का रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह ये कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए तुम्हें, यहोवा निश्चय हमको बचाएगा कि ये नगर असूर के राजा के वश में नहीं पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। असूर का राजा वहाँ की प्रजा के जो जो पुरनिये थे, जो फाटक में बैठे रहते थे, वो ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं तो आरामी भाषा में बात कर, हम समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सबको सुनाना है ताकि अपने राजा के विरुद्ध खड़े हो, ठीक है। वो ऐसे बात कर रहा है कि परमेश्वर पे भरोसा करें। हाँ, कहीं तुम्हारा राजा ये ना कहे कि परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे और परमेश्वर हमें निश्चय बचाएगा। लोगों को सुना रहा है, ठीक है, प्रजा को कच्चा कर रहा है, प्रजा का मन कच्चा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ऐसे ऐसे करके तुम्हें बहकाए। हिजकिय्याह की मत सुनना, ठीक है। रबशाके बोल रहा है, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता अंजीर के वृक्ष के फल खाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे। तब जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में ना ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमत और रोटी और दाख की बारियों का देश है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जाति के देवताओं ने अपने देश में असूर के राजा के हाथ से बचाया है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे बातें, वार्तालाप सुनो तुम उस राजा का है, परंतु वो चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। कौन? हिजकिय्याह के जो मंत्री है ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। राजा ने बोला था हिजकिय्याह को उत्तर नहीं देना, वो कुछ भी बोले उसको बोलते रहना, सुनना, उत्तर मत देना, ठीक है। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और सेबना जो मंत्री था, और आसाफ के पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। जो मंत्री थे अब क्या करें, अपने राजा के पास जाके उसकी बातें सुना रहा है कि ऐसे ऐसे बोल रहा है, प्रजा के मन को कच्चा कर रहा है, ठीक है, और इस तरीके से हमसे बात कर रहा है, हमारे परमेश्वर के विरुद्ध हम मतलब हमारे लोगों को भड़का रहा है। किसकी मत सुनो, वचन को मत मानो, कुछ नहीं होने वाला। देखो वो फलाने विश्वासी को देखो, उसका तो नाश कर दिया, देखो उस विश्वासी का होता है कई बार, ठीक है। दुष्ट ऐसे लोगों की गवाहियों को हमारे पास लाता है जो लोग परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते, कुछ समय परमेश्वर पे विश्वास करते हैं अपने कामों के लिए, ठीक है, अपने अपने स्वार्थ के लिए, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता वो वो परमेश्वर से दूर जाके वही काम करते हैं जिसके कारण शैतान उन परिवारों को ख़त्म कर देता है। और फिर क्या होता है, वो एक परिपक्व विश्वासी जब परखा जाता है, परमेश्वर के साथ में जब दुख उठाता है, आनंद उठाता है, तो वो ऐसे लोगों की गवाही को लेके आता है। देखा ना, वो फलाना परिवार 10 साल से विश्वासी था, आज क्या हाल है उसका। अरे कैसे नहीं होगा, क्या परमेश्वर के वचन को मानते हैं, चलते हैं। वो तो उन्हीं को आशीष देता है जो मान के चलते हैं, जो हमेशा उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी सुनते हैं, जो भय मानते हैं, ठीक है। परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए भला हूँ। तो शैतान ऐसे लोगों की गवाही वो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि देखो ऐसे वहाँ नहीं था, मिस्र का राजा ये नहीं था, ठीक है ना। उस समय इजराइल में ऐसे नहीं हुआ था, क्यों हो गया, बचाया था परमेश्वर ने, ठीक है, क्योंकि उस समय हुआ था लेकिन पाप के कारण हुआ था। अभी तो प्रजा सही चल रही, राजा सही दिशा में चल रहा है, लेकिन वो ऐसे बोल रहा है। आगे हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह की। अब हिजकिय्याह क्या करता है, ठीक है। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओट कर यहोवा के भवन में गया। उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और सेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेजा। हिजकिय्याह ने क्या करा, उसने कुछ नहीं करा, परमेश्वर के भवन में गया, प्रार्थना की, और अपने मंत्री को कहाँ भेजा, परमेश्वर के नबी के पास, जिससे परमेश्वर बात करता है, उसके पास भेजा कि जाओ परमेश्वर के नबी के पास जाओ, क्या कहता है, ठीक है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है। तब लिखा है कि उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, ठीक है, आमोस का पुत्र यशायाह नबी के पास उनको भेजा।
उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा के जनने का बल ना रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अश्शूर ने राजा के जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी उसके लिए उन्हें दबटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए प्रार्थना कर। कौन बोल रहा है? हिजकिय्याह बोल रहा है यशायाह को, कि तू अब इस जितने भी लोग बच्चे पड़ जाए इनके लिए प्रार्थना कर, ठीक है, कि परमेश्वर उसे डांटे, क्योंकि जो जीवित परमेश्वर है, ठीक है। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने उनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने निंदा की है, उनके कारण मत डर। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का भविष्यवक्ता। मत डर, ठीक है। सुन, मैं उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा। किन के मन में? जो लड़ाई के लिए आ रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, कि जो तेरे लिए शैतान बोल रहा है, मत डर, कि जो तेरे लिए वो युक्ति बांध रहा है, इसकी बातों से मत डर, उसकी बातों से मत डर, उसकी बातों से मत डर। तू क्या कर? मुझ पे भरोसा रख, विश्वास कर। मैं उनकी मनों में ऐसी प्रेरणा डालूंगा, सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रभु का दास बोल रहा है, ठीक है। अब मानना किसका काम है? हिजकिय्याह का काम है ना, हमारा काम है ना। अगर हम परमेश्वर के दासों से अगर सलाह लेते हैं, तो याद रखना वो सलाह दास नहीं दे रहा है, प्रभु दे रहा है, ठीक है। अगर प्रभु की समझ के आप अगर लोगे, उसको पकड़ोगे, प्रतिफल आपका है, मेरा है। चाहे वो आप चर्च में सुनते हो पुलपिट से, चाहे आप एरिया मीटिंग में सुनते हो, चाहे आप किसी के द्वारा भी अगर सुनते, अगर आपने कहा कि भाई मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसे होगा, और उसके द्वारा अगर वचन से कुछ आ रहा है, तो प्रभु आपसे बात कर रहा है, उसको ध्यान देना, उस पर चलना है, उससे आगे कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि हम देखेंगे कि परमेश्वर का दास इतनी बड़ी बात बोलता है कि मैं उनके मन में प्रेरणा डालूंगा। क्या प्रेरणा करूंगा? जिससे वो कुछ समाचार सुन के अपने देश को लौट जाएंगे। परमेश्वर उस लड़ाई करने वालों को ऐसे समाचार देगा कि तुम्हारे देश में ये हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो मतलब लौट के चले जाएंगे। फिर लिखा, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूं। जो रबशाके यहाँ पे आया, परमेश्वर की निंदा करी, परमेश्वर के लोगों को भड़काया, उनकी निंदा करी, परमेश्वर कह रहा मैंने सब सुना है। आप क्या सोच रहे हो? जब शैतान हमारे लिए युक्ति कर रहा है, प्रभु उस समय नहीं सुन रहा है कि जब हम तक आ रही है बात, तभी सुन रहा है कि जब हम बोल रहे हैं प्रभु आपको पता है, उसने तभी सुन लिया जब वो युक्ति चल रही है, उसने तभी सुन लिया जब वो वहां से प्रोग्राम बना रहा है। पहले परमेश्वर को पता चलता है, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, ठीक है। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं कि हम परमेश्वर से सलाह मांगते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो भी गिरेंगे, ठीक है, और अगर हम अपने तरीके से लड़ेंगे तो भी गिरेंगे। अगर हम परमेश्वर से पूछेंगे, ठीक है, परमेश्वर हमें सलाह देगा, हम जीत जाएंगे। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि हिजकिय्याह तू मत डर, ठीक है, तू मुझ पे भरोसा करता है, तूने अच्छा काम किया। नबी को पूछा, भविष्यवक्ता को पूछा, बेटा तू चुप रह, तू मत डर, ठीक है। मैं जब वो जैसे वो तेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मूवमेंट करूँगा कि इनको जब समाचार मिलेगा तो ये अपने देश में भागेंगे। जैसे वहाँ भागेंगे, तुरंत वहाँ जाके मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर लड़ना चाहता है, ठीक है। अब देखो आगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। हिजकिय्याह को परमेश्वर डायरेक्टली बात कर लिया ना, अब हिजकिय्याह आगे क्या करता है देखेंगे। हम भी बहुत सी बार ऐसे करते, ठीक है। अभी हमने प्रॉब्लम आई, अभी प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, ये सब सिचुएशन होने दो, प्रभु की योजना में हो रहा है, तुम इसमें सीखो परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी बुद्धि खत्म, फिर हम परमेश्वर को वही बात बार बार पूछने से क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं, बोल दिया ना, इसको विश्वास करना चाहिए था ना, नहीं। अभी देखो दोबारा आ जाता है रबशाके, दोबारा आ जाता है शैतान का दूत, ठीक है। परमेश्वर ने बात क्लियर कर दी, शैतान का दूत दोबारा आ गया, ठीक है। सुनो क्या करता है दोबारा, आप लोगों की समझ में आ रहा है। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लाकीश के पास से उठ गया है।
तब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय सुना कि वो उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को कहकर भेजा कि तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, ये कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि तू जाके ऐसे बोल कि इस बात का धोखा ना देने पाए कि अश्शूर का, मैं तो आऊँगा इधर। ठीक है, देख तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है कि उनका सत्यानाश कर दिया, क्योंकि वो जहाँ जाता था तो जीत मिलते थे। वो तो टिड्डियों के समान थे अश्शूर। अश्शूरी लोग बहुत बड़ी सेना थी अश्शूर की। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान, हारान, रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को मैं और तलसार में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हामात का राजा, अरपाद का राजा, सबे नगर का राजा और हैना का एब्बा के राजा, ये सब कहाँ गए? वो एक नई चाल के साथ आए। उन चीज़ों को याद दिला रहा है उनको। ये नगर देखो, ये देश देखो, इनके नहीं थे देवी देवता? ये बचा पाए इनको? ये बड़े बड़े राजाओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, हामात, अरपाद, सबेम, इनको बचा पाया इनका देवता? इनका भी तो देवता था। लेकिन हमें इस चीज़ को जानना है, उनके देवता में और हमारे परमेश्वर में जमीन आसमान का फर्क है। और कई बार हम भी उसके झूठ में बहक जाते हैं कि हाँ यार सही बात है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पढ़ा और तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। ठीक है, क्या काम कर रहा है? और यहोवा से प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इजराइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ दिया है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वो ईश्वर ना थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगिरी, काठ और पत्थर ही थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। जब मैं ये आयत पढ़ा मैं हिल गई। कहा परमेश्वर ये क्या? जो प्रॉब्लम पे परमेश्वर ने सल्यूशन दे दिया है, अब दुष्ट फिर से डरा रहा है। अब इसको क्या करना चाहिए था? हिजकिय्याह को ये प्रार्थना करना चाहिए था? नहीं, हिजकिय्याह को आपकी बार प्रार्थना नहीं करना था। हिजकिय्याह को आपकी बार ये जो परमेश्वर ने जो वचन दिया ना, ठीक है, जो वचन परमेश्वर ने दिया है ना कि मैं उनके मन में प्रेरणा डालूंगा और उनको उन्हीं के देश में मारूंगा, उसको इस वचन पे खड़ा रहना था। ठीक है, जब दुष्ट कह रहा है मैं एक उसके देश के राजा मार पाए, उनके देवता नहीं थे, हैं इतने राज्य मैंने खत्म नहीं किए, उसको डरा रहा है। उसको क्या बोलना था? मेरे परमेश्वर से मुझे उत्तर मिल चुका है, तू यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, मुझ तक तू नहीं पहुँचेगा, मेरे इजराइल तक तू नहीं पहुँचेगा। उससे पहले तू घर जाएगा और वहीं मेरा परमेश्वर तुझे पार्टी देगा। उसको ये बोलना था। उसने ऐसे नहीं किया, उसको डर गया। उसने वो काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। वो गया, चिट्ठी यूं परमेश्वर के भवन में रखी और क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। कई बार हम भी बड़ी तारीफ करते परमेश्वर की, तू राजा है, स्वर्ग में है, पर्वतों पे है, ठीक है, तू ये है, हाँ वो ये है, लेकिन हम उसकी सामर्थ्य को नहीं जान पाते। ये वही कर रहा है ना? तू परमेश्वर है, स्वर्ग तूने बनाया, पृथ्वी तूने बनाया, सब कुछ तूने बना, पर कान खोल के सुन ले, सच्ची तो है। मतलब परमेश्वर को तुच्छ कर रहा है। जिस परमेश्वर ने पहले सॉल्यूशन दे दिया कि मैं तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा, जिसने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है अब मेरे धर्म राज्य की खोज करो, अपने घराने की, अपने उद्धार की चिंता छोड़ दो। हम कह रहे प्रभु सच्ची तो है, फलाना परिवार खत्म, वो परिवार खत्म, क्या मेरी पीढ़ी बचेगी? शैतान ने इतना नुकसान कर दिया, इतना ख़त्म कर दिया, क्या मेरा बच्चा बचेगा? क्या मेरा माँ बाप बचेगा? मेरा अलाम सब बचेगा। भाई तुम क्यों टेंशन कर रहे हो? तू सिर्फ विश्वास कर, ये प्रभु का वादा है।
वो तेरे लोगों को बचाएगा, उसका वादा है। हमें ऐसे समय पे क्या करना है? हम देखते हैं प्रभु ये तो लड़ाकू है ना, ये तो नशे में ख़त्म हो रहा है, ये फलाना व्यभिचार में पड़ा है, फलाना लोभ में पड़ा है। अरे ये देखने की ज़रूरत हमें नहीं। प्रभु कहते बेटा ये मैं सब देख लूँगा, तो धार्मिकता राज्य की खोज कर। वो धार पाएंगे भाई, सबर कर, समय पे आएंगे। टेढ़े के साथ तिरछा बनता है। वो जो सीधे होते हैं तो वो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो टेढ़े होते हैं प्रभु कहते मैं तिरछा बनता हूँ। तो मतलब कुछ लोग कठिनाई में आते लेकिन आएंगे। हमें उनके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बार बार परमेश्वर के आगे पुकार लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोल दिया तो विश्वास कर उद्धार पाएगा। तो उसको वचन प्रार्थना में बोलते रहो, प्रभु मैं परिस्थिति नहीं देखूंगी, परमेश्वर मैं इस बात को नहीं देखूंगी, मैं तुझे देखूंगी क्योंकि तू महान है। तू मेरे लिए करेगा, मेरे घर के लिए करेगा, मेरे लोगों के लिए करेगा। एक भी आत्मा नाश नहीं होगी क्योंकि मैं तेरी हूँ। तूने कहा तू मेरी है, तो तुझसे जुड़ा रिश्ता भी मेरा है। हमारा परमेश्वर कितना भला है। जो मेरा है ना, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ उनसे मेरा परमेश्वर भी करता है। तो हम क्यों चिंता करें? ये बंदा जाता है, तारीफ बढ़िया करता है, लेकिन फिर कहता है सच्ची तो कहा कि असुर के राजा ने इतने देश नाश कर दिए। सच्ची तो कह रहा है इतने राजा खत्म कर दिए। ये परमेश्वर को बुरी लगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि हे परमेश्वर सच्ची तो है, असुर के राजा उन्हें सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके सब देवताओं को आग में झोंक दिया, क्योंकि वो ईश्वर नहीं थे, केवल मनुष्य हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे लिखा है तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास एक कहला भेजा। परमेश्वर यशायाह प्रभु का दास है, भविष्यवक्ता है, वो हिजकिय्याह के पास क्या संदेश भेजता है? इजराइल का परमेश्वर यूँ कहता है कि तूने जो असुर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने ये वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है। परमेश्वर पहली प्रार्थना से तो प्रसन्न हुआ, उसने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर ने आंसर दिया, लेकिन दूसरी प्रार्थना से परमेश्वर उसको तुच्छ जाना। कई बार हमारी कुछ प्रार्थनाएं तुच्छ होती है प्रभु की नजर, घृणा आती है परमेश्वर को। सही बात। भरोसा करो, वचन बोलो, तुच्छ जाने जाती है हमारी प्रार्थना और ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिली लाती है, तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वो किसके विरुद्ध किया है? इजराइल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा कि तू बहुत से रथ लेके पर्वतों की चोटियों पे वरन लाबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदार और अच्छे अच्छे सनोवर को काट डालूंगा। ठीक है, परमेश्वर एक भविष्यवाणी भेज रहा है राजा के द्वारा। इस प्रार्थना को सुन के क्यों? क्योंकि अब उसको इस वचन के ऊपर विश्वास करना था, अपने परमेश्वर की महिमा करना था, लेकिन वो क्या करा? दुष्ट आया, उसका डर, उसका भय, फिर परमेश्वर के साथ। हाँ सही तो है, कई बार हम भी बोलते हैं, कई बार हमारी भी एक कहानी होती है, अपनी परिस्थिति को देखे परमेश्वर तू नहीं जानता, सच्ची तो है, तू कहाँ है? अरे भाई कहाँ हूँ? तेरे साथ ही हूँ, तुझे बोल रहा, तू सुन का रहा है? तू तो मुझसे ज्यादा दुष्ट आत्मा की सुन रहा है, मुझसे ज्यादा तू शत्रु की सुन रहा है। जो परमेश्वर की सुनता है ना, वो विपरीत परिस्थिति में वचन को बोलता है, और जो दुष्ट की सुनता है ना, वो परमेश्वर के वचन में भी टांग अड़ाता है। जैसे ये कर रहा था, इतनी बड़ी टांग अड़ा दी, इतना अच्छा वचन आया था, तेरे तक आएगा ही नहीं, टांग अड़ा दी उसने। सही तो बोल रहा है, और पहले इतनी बड़ी बड़ी तारीफ करी परमेश्वर की, है ना? हम भी कई बार हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, चाहे आप व्यक्तिगत घुटने पे आके वचन खोलो तो परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर आप बोलोगे प्रभु मैं चर्च जा रहा हूँ दास के द्वारा मेरे से, तो प्रभु आपसे बात करता है। जब आप बोलोगे प्रभु मैं फलाने मनुष्य को मैं किसके पास जाऊँ जो मुझे बात करे, थे प्रभु आपको दिखाता, आप उसके पास जाओ। और जब प्रभु आपसे बात करता है और आप तुझ जानो,
नहीं नहीं, कई बार परमेश्वर डांटता है, याद रखना। ऐसे ही बार बार परमेश्वर से बार बार कुछ ऐसी प्रार्थनाओं को लेके जाने से परमेश्वर डांटता है। उस समय हमें लगता है पास्टर गलत है, उस समय हमें लगता है लीडर गलत है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखा रहा होता है। ठीक है, कभी वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उनके द्वारा इतनी आशीष देता है, इतनी आशीष हमें उस समय कितना अच्छा लगता है। उस समय में क्यों अच्छा लगता है? अपने अगुओं की बात, क्योंकि आशीष दे रहा है प्रभु हमें, आशीष सबको चाहिए। लेकिन याद रखना, जो परमेश्वर आशीष देता है, हमारे कुछ बार बार शब्द सुनने से हमें ताड़ना भी देता है, हमसे गुस्सा भी करता है, हमसे रूठता भी है। वो कैसे पता चलेगा? उसके दास लोगों के द्वारा, उसके पवित्र लोगों के द्वारा। आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी, आपको आदर एहसास नहीं होगा हमें मिल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु कुछ सिखा रहा होता है, क्योंकि अगर एक समय में सब गले लगा रहे हैं तो इसका मतलब प्रभु प्यार से सिखा रहा है। लेकिन हमारे कुछ कामों के द्वारा, हमारे कुछ चाल चलन के द्वारा हमसे दूर दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस समय भी प्रभु कुछ सिखा रहा है, कुछ हमें छोड़ना। क्योंकि प्रभु तो हमेशा हमें ऐसे ही रखना चाहते हैं। ठीक है, हम दूर होते हैं क्यों? बैर के कारण। प्रेम के कारण कोई किसी से दूर नहीं होता। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो जब ऐसे 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 प्रार्थना करता है, तो आगे लिखा है कि इस साल तो तुम जो खुद ब खुद पन पे जमेगा खेती से वो खाओगे, उसके बाद जो तुम बोओगे वो खाओगे, उसके बाद क्या होगा? कुछ समय अकाल भी पड़ेगा। इसके कारण क्या हो रहा है? देश में अकाल आ रहा है, इस एक बेकार प्रार्थना के कारण। इसलिए यहोवा असुर के राजा के विषय यूँ कहता है। फिर परमेश्वर फिर भी क्या बोल रहा है कि वह इस नगर में प्रवेश करने और इस पर एक तीर भी नहीं मारने पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या उसके विरुद्ध दबदबा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। परमेश्वर के दूत स्वर्ग से उतर रहे हैं लड़ाई के लिए। दूत उन्होंने छावनी में आके 1,85,000 लोगों को मारा। ठीक है, भोर को जब वो उठे तब क्या देखा कि सभी सब पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनिवे में रहने लगा। वहां वो अपने देवता नित्रों के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एस-हनदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। परमेश्वर ने किया ना अपना वादा पूरा। परमेश्वर जो बोलता है कभी नहीं टल, उस बात से कभी नहीं मुकरता। हम तो करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं मुकर जाती है, हमारा विश्वास मुकर जाता है, परमेश्वर कभी नहीं मुकरता। याद रखना, अगर उसने हमें चुना है, अगर उसने हमें अपनी महिमा में बुलाया है, तो उसने महिमा देने के लिए बुलाया है, हमें मारने के लिए नहीं, हमें निंदा करने के लिए नहीं। आपको मैं लिख के दे सकती हूँ, आप नहीं मरोगे। आप और हम जो विश्वास करते हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। हमारी संतानें कभी नहीं मरेंगी, ना इस लोक में ना उस लोक में। लेकिन अगर हम मरेंगे तो हम अपने मुंह के शब्दों के कारण, हम अपने चाल चलन के कारण, हम अपने एटीट्यूड के कारण, उसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। और जब हम नहीं मर सकते, वो इतना भला इतना महान परमेश्वर है, तो हमें उसके एक एक वचन पे विश्वास करना है। विपरीत परिस्थिति में हमें हाथ उठा के कहना, परमेश्वर मुझे आप पे भरोसा है। कुछ प्रार्थना मत करो, कभी कभी कुछ प्रार्थनाएं मत करो। आपके घर में कलेश हो रहा है, आपके घर में निंदा हो रही है, आपके घर में चुगली हो रही है, कुछ भी हो रही, कुछ प्रार्थना मत करो कि प्रभु इसको बदल दे, उसको बदल दे, इसको ठीक कर दे। नहीं, प्रभु मुझे आप पे भरोसा है। जिसने मुझे बदला वो उनको भी बदलेगा, क्योंकि वो जितना प्यार मुझसे करता है उन सबसे भी करता है। हम अपनी प्रार्थना को ना बदलें, विपरीत परिस्थिति में भरोसा दिखाए, आनंदित रहे, क्योंकि जितना आप आनंदित रहोगे
शैतान उतना रोएगा। आमेन, हालेलुया। आप जितना रोओगे शैतान उतना आनंदित होगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको आनंदित रहना है कि शैतान को आनंदित रखना है। मुझे रहना खुद रहना है तो सामने वाले को पता नहीं चलना है कि मेरे घर में क्या परिस्थिति है, आमेन, मैं कौन सी परीक्षा से गुजर रहा हूँ, मैं कौन सी परख से गुजर रहा हूँ। क्योंकि बुलाया किसने? पास्टर ने बुलाया आपको, मेरे को पास्टर ने बुलाया नहीं, बुलाया किसी घर वाले ने बुलाया नहीं, किसी लीडर ने बुलाया नहीं, हमें परमेश्वर ने बुलाया है। तो उसने कहा बेटा मैं ही तेरी सहायता करूंगा। मतलब कोई आप और मेरी सहायता करना भी चाहे नहीं कर सकता भाई। ऐसा 40:10 में पढ़ लेना कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तांग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता मैं ही करूँगा। और वो एक मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके परिवार में 10 लोग विश्वासी है तो सबके लिए वो वचन है। आमेन, हालेलुया। अगर मैं कहूँ कि मेरी खुशी तब है जब मेरे घर में सारे लोग अच्छे अच्छे काम करें, हो ही नहीं सकता। खुशी तो मेरे अंदर है, ठीक है, खुशी अपने अंदर है। मेरे अंदर की खुशी दूसरे को खुशी दे सकती है। लेकिन अगर आप सोचो कि मेरा पति अगर ठीक हो जाए तब मैं खुश रहूँ, हो ही नहीं सकता। पहले आपको खुश रहना है, पति अपने आप खुश हो जाएगा। आपकी रोतीली शकल देखो पहले और भी ज़्यादा भड़क जाएगी, ठीक है। या अगर पति बोले कि पत्नी खुश हो घर में तो तभी मैं भी खुश रहूँगा। नहीं भाई, आप ही को खुश हो के घर आना है, मगर रहना, तो वो भी अगर परेशान भी होगी वो खुश हो जाएगी। तो खुशी हमारे अंदर है, उसको हमें ही छलकाना है, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ। और आगे हम देखते हैं कि फिर हिजकिय्याह को इसके कारण बीमारी हो जाती है। मैं अब पढ़ूंगी नहीं क्योंकि समय बहुत हो रहा है, ठीक है। तो हिजकिय्याह को 38 अध्याय में लिखा है कि बीमारी हो जाती है। और परमेश्वर का दास यशायाह उसके पास आता है, कहता है हिजकिय्याह तुझे बीमारी लग गई है, तू अपने परिवार को जो आशीर्वाद देना है, जो काम समझाना है समझा दे, तू मरने वाला है। तब हिजकिय्याह यशायाह चला जाता है, वो आंगन में ही पहुंचता है, रोड पे ही पहुंचता है समझ लो। तो हिजकिय्याह अपनी दीवार की तरफ फूट फूट के रोने लग जाता है। तो परमेश्वर को दया आ जाती है। परमेश्वर कहता है अरे ये तो पश्चाताप कर रहा है, तो मन फिरा रहा है, ठीक है। तो परमेश्वर अपने दास को बोलता जा 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 फटाफट जा, वो रो रहा है, ठीक है, वो जा, वो रो रहा है, उसको बोल तू नहीं मरेगा, 15 साल तेरी उम्र और बढ़ा, ठीक है। अब वो जब आता है तो फिर उसको बोलता है प्रभु ने कहा 15 साल और बढ़ा दिया। तो फिर हिजकिय्याह खुश हो जाता है। फिर क्या करता है आगे जाके, पता है क्या करता है? तारीफ कर रहा है, फिर कह रहा है इसका क्या चिन्ह होगा, मैं कल प्रभु के भवन में रहूंगा। मैं फिर पढ़ी, मैं फिर अपने सर पे आ गई, क्या हो रहा है हिजकिय्याह को बार बार शक कर रहा हूँ। जब सारी कुछ बातें होगी तो फिर तो बहुत आगे पढ़ना, वो खूब मतलब परमेश्वर की आराधना कर रहा है। फिर कह रहा है जब उसने उसके पैर में लिखा कि अंजीर के पत्तों की टिकिया लगा के, उसको शायद कैंसर हो गया था, फोड़ा हो गया था, उसके कारण मरने वाला था। तो फिर परमेश्वर ने बोला अंजीर की टिकिया के वो लगा लो इधर, ठीक हो जाएगा। लगाया तो फिर बोल रहा है उसको भी ऐसा है, इसका क्या चिन्ह होगा भाई साहब, मैं कल चर्च में रहूंगा। और बाप रे, भी सब 15 साल बढ़ा दिया, वो नहीं सुनाई दिया। वो दर्द के मारे में उसको ऐसे लग रहा है कि कल पहुंचूंगा नहीं यार, कैसे होगा, मैं पहुंचूंगा, क्या चिन्ह होगा। फिर वो कहता है कि तू अपने दिनों में सही रहेगा भाई, पर तेरी जो पीढ़ी आएगी, ठीक है, वो इसका फल भोगेगी। उसके बाद क्या होता है, उसको देखने आ जाते हैं बेबीलोन के कुछ भेदिए लोग, ठीक है, ठीक हो गया, 15 साल उम्र बढ़ गई। अब बेबीलोन के राजा को हुआ कि यार देखो कैसे हो गया, हिजकिय्याह तो मरने पे था, हिजकिय्याह के साथ तो ऐसे ऐसे हो गया, भेदिए भेज दिए। अब हिजकिय्याह क्या करता है, खुशी के मारे में क्या करा, जो चीज उनको नहीं दिखाना चाहिए था परमेश्वर के भवन में, सब कुछ दिखा दिया अपना। देखो मेरे राज्य में ये वो सारा कुछ बता दिया, बड़ाईपन, ठीक है, बड़प्पन, अपना बड़प्पन बड़ा मन लग गया। परमेश्वर ने फिर अपने दास को भेज दिया, जा इसको बोल कौन थे वो लोग, क्यों ऐसे अपने चीज क्या क्या दिखाया उसको। फिर वो आता है यशायाह बोलता है जो भाई महल में आए तो कौन थे, बोला वो दूर देश से आए हुए लोग थे। बोला क्या क्या उनको दिखाया, मैं सब कुछ दिखा दिया जो हमारे पास है। बोला बहुत अच्छा।
जितना तूने दिखाया वो सब लूट में चला जाएगा, तेरी संतानें भी लूट में जाएंगी। और हम देखते 70 साल इर्मिया के अंदर देख 70 साल इजराइल बदवाई में रहा। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि हम लोग मतलब विश्वासी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारा विश्वास जिस तरीके का, ठीक है, हमारा परमेश्वर के आगे प्रार्थना जिस तरीके की होती है, हमारे पास उसी तरीके का उत्तर आता है। ठीक है, उसी तरीके का उत्तर आता है और उसी तरीके का हमें प्रतिफल मिलता है। ये उसी समय तो परिपक्व विश्वासी बन जाता है और उसी समय अविश्वासी कैसे बात करता है परमेश्वर से। लेकिन प्रभु अपने नाम के निमित्त आशीष देता है। ठीक है, लेकिन इस वचन से इस हिजकिय्याह की कहानी से मैंने एक बात को सीखा कि अगर कोई प्रॉब्लम पे परमेश्वर ने वचन दे दिया, उसको बुद्धि में बांध लो या तो लिख के रख लो कि इस परिस्थिति में फिर दोबारा मत जाना प्रभु के आगे। दोबारा उस वचन को, प्रभु आपने मुझे ये वचन दिया है, घोषणा करो, घोषणा करना है। ठीक है, बार बार दास के पास नहीं, बार बार एक दूसरे के पास नहीं बोलना परिस्थिति को। शैतान तो जो करेगा करेगा, छोड़ो। आत्मा और शरीर को नाश करने वाले परमेश्वर से डरना है। पूछना है प्रभु क्या प्रार्थना करूं, कैसे करूं, किस लिए करूं। परमेश्वर मार निकालेगा। प्रभु बेटा ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, इनके लिए कर, इनके लिए। कई बार प्रभु अपने परिवार के लिए बिल्कुल बोलेगा मत कर, मुझ पे विश्वास है ना तो मत कर, दुनिया के लिए कर, और प्रतिफल आएगा। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी अपने आप सींची जाएगी। मुझे परमेश्वर ने 2 साल से बोला, मैं एक एक का नाम लेके प्रार्थना करती, प्रभु ने कहा नहीं बेटा, सब मेरे हाथ में। दुनिया के लिए प्रार्थना कर, उनके लिए सिर्फ विश्वास कर। तूने विश्वास किया ना, उस वचन को बोलती रहे, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे घराने में कोई मरेगा नहीं, ठीक है ना, वो नशे में मरेंगे, ना वो दुर्घटना में मरेंगे, ना वो आधी आयु में मरेंगे। इस बात की घोषणा कर और दुनिया के लिए प्रार्थना कर। और मैं प्रभु की वैसी प्रार्थना कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ परमेश्वर ने कहा घमंडी आंखों को नीची करूँगा, मेरे आगे झुकेंगी। घमंडी मनचढ़ी आंखें इस साल नीची करूँगा। पिछले साल ही प्रभु ने मेरे घराने के अंदर दिखाया मुझे। प्रभु ने कहा मैं घमंडी मनचढ़ी आंखों को नीची करूँगा। मैंने अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों को गिरते हुए पिछले साल देखा, अपने घर में गिरते हुए देखा, ठीक है, अपने परिवार में गिरते हुए देखा। क्योंकि वचन परमेश्वर का, उसने जो बोल दिया वो करेगा। हमें सिर्फ विश्वास रखना है, हमें डिगना नहीं है, बुराई से दूर रहना है, बुरे लोगों से दूर रहना है। जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है वहाँ से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के पास रहना है। जहाँ से आपको कुछ अच्छा मिलता है वहाँ पे आपको ज़्यादा रहना है। जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर का भी जा रहा है वहाँ थोड़ा कम कर दो, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। ठीक है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आगे प्रभु के दास